नेक्स्ट टॉपिक है स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो, मैंने आपसे भी स्टार्टिंग में ही कहा कि स्टाफिंग को सिर्फ हम ये सोचते हैं कि लोगों को अपने यहाँ पर रखना, लेकिन स्टाफिंग अपने आप में ही ना एक बहुत बड़ा फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको आज हम एचआर के नाम से जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। आजकल एमबीए भी हम लोग कहते हैं ना कि एमबीए करनी है, एचआर में करनी है, ह्यूमन रिसोर्स में करनी है, जिसमें बहुत स्कोप है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये स्टाफिंग से कैसे लिंक्ड करता है, हम उसी के बारे में अब यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, स्टाफिंग डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट। जब भी आप स्टाफिंग के बारे में पढ़ते हो तो कहने का मतलब तो यही है कि यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ डील करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं, हम उनके साथ डील करते हैं अगर हम स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो। छोटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग तो हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि स्टाफिंग फंक्शन हर कोई परफॉर्म कर रहा है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, काम को ऐसे सब में थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता है, सभी लोग थोड़ा थोड़ा इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है तो वैसे वैसे एक नीड अराइज होती है कि यार एक अलग से डिपार्टमेंट हो जिसका काम ही हो लोगों को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, उनको उनकी पे कितनी है ये डिसाइड करना, किसका प्रमोशन करना है, लोगों की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, मतलब परफॉर्मेंस को चेक करना। इसके लिए हम अलग से डिपार्टमेंट ही बना देते हैं। तो यही नीड अराइज हुई, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ने शुरू हुए तो एक नीड अराइज हुई कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट जिसको एचआरडी, एचआरडी का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो हमने बनाना शुरू किया। और उसी एचआरडी के अंदर जो वो मैनेजमेंट करते हैं, जिस चीज का वो काम करते हैं, वो क्या है, हमारा एचआरएम। सो एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया। स्पेशलाइज्ड एरिया मतलब देखो, हमने यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन की बात करी कि एक डिपार्टमेंट बना दो जिसका काम ही यही है, तो उन्हें पता हो जाता है ना फिर कि किस तरीके के एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। तो एक स्पेशलाइज्ड एरिया है विच रिक्वायर्स द एक्सपर्टाइज ऑफ मैनी पीपल, जहां पर हम कुछ ऐसे लोगों की टीम बनाएंगे जो एक्सपर्ट होंगे। एक पैनल सा तैयार किया जाएगा जिसका काम ही यही होगा लोगों को अपने यहाँ पर रखना, सिलेक्ट करना, उनका प्रमोट करना, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना। ठीक है। सो एचआरएम इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ प्रोक्योरिंग, प्रोक्योरिंग मतलब ऑब्टेनिंग, लेना, डेवलपिंग and maintaining the competent personnel, competent workforce to achieve the organization goals effectively and efficiently। यानी कि एचआरएम हमारा एक ऐसा फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का, एक ऐसा हमने डिपार्टमेंट बना दिया है जिनका काम क्या है, अपने यहाँ पर लोगों को इनवाइट करना, प्रोक्योर करना, उनको बनाए रखना, टाइम टू टाइम उनका डेवलपमेंट भी करना। देखो, हमें अपने यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज के स्किल्स को भी अपग्रेड करना होता है, तो ये काम भी करना है। और हमारे एम्प्लॉयज हमारे पास बने रहें। देखो, रोज रोज भी नए लोग नहीं रखे जाते अपने यहाँ पर, जो पुराने लोग होते हैं वो हमारा बेसिक एसेट बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट बन जाते हैं हमारे पुराने लोग, तो उनको बनाए भी रखना। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें अचीव करने हैं, कैसे, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। ठीक है, क्लियर? जो भी आते चलो इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि जो हमारे ये एचआर डिपार्टमेंट है, जो हमारा एक एचआर पर्सनल होता है, जो हमारा एम्प्लॉय होता है एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, हमारा जो एचआर पर्सनल होता है वो क्या स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो एचआर डिपार्टमेंट है वो क्या स्पेशल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय द एचआर पर्सनल। सबसे पहला होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है, अपने यहाँ पर कैंडिडेट को इन्वाइट करना कि हमारे यहाँ पर पोस्ट खाली है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी कि जॉब सीकर्स को एक इन्फॉर्मेशन दे देना कि हमारे यहाँ पे जॉब खाली है, एक इन्विटेशन है ये। उसके बाद जॉब्स को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना जॉब के बारे में, और एक जॉब का डिस्क्रिप्शन बनाना। क्योंकि अगर कभी भी आप जैसे कि ये jobstreet.com, naukri.com, अगर आप इनको कभी ओपन करके देखो किसी जॉब को, तो वहां पे जॉब रोल्स लिखे हुए होते हैं, जॉब इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। हालांकि आप लोगों ने कभी खोल के देखा ही नहीं होगा क्योंकि अभी आप लोगों को जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी एक रेफरेंस के पर्पज से कभी खोल के देखना, वहां पे पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है कि हमारी ये जो पोस्ट है इस पे हम ये काम करते हैं, यानी कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा डिस्क्रिप्शन देना। फिर जो भी बेस्ट पर्सन होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन का भी एक अपना लंबा चौड़ा एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है यहाँ पर, ऐसे नहीं कि हाँ आप आए और आपको सिलेक्ट कर दिया।
टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग्स होती हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, रेफरेंस बैकग्राउंड चेक्स भी होते हैं, उसके बाद जाकर किसी को सिलेक्ट किया जाता है, वो भी हमें पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद आपको कितना पैसा दिया जाएगा, कॉम्पेंसेशन लेवल क्या होगा आपको किस तरीके से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, वो भी ये लोग डिसाइड करते हैं। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन होता है। प्लेसमेंट मतलब आप जिस जॉब के लिए सिलेक्ट किए गए हो, आपको वो जॉब पोजीशन दे दी जाती है और आपको फेमिलराइज कराया जाता है विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विद योर सुपीरियर, विद योर सबऑर्डिनेट्स एंड विद योर कोलीग्स। जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे भी, जो आपके अपर लेवल पे हैं वो भी, और लोअर लेवल पे सबके साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। फिर आपकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का भी पूरा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि आप आए हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आपको 1-2 दिन की कहीं पर ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। 1-2 दिन की भी ट्रेनिंग होती है, कुछ सालों की भी ट्रेनिंग होती है, कुछ महीनों की भी ट्रेनिंग होती है। वो भी हम पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग कैसी कैसी होती है। आपके डेवलपमेंट, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पे भी कंपनी ध्यान देती है, तो वो चीजें भी डिजाइन की जाती हैं। सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं यहाँ पर। परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपकी परफॉर्मेंस को चेक करना कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या नहीं। आपको प्रमोशन देना है, ट्रांसफर करना है, डिमोशन कर देना है या निकाल ही देना है, ये भी डिसाइड किया जाता है। मेंटेनिंग द लेबर रिलेशनशिप्स, लेबर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना ये बहुत जरूरी है। उनके ग्रीवेंसेस सुनना, उनके प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा हमारे एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, कंपनी को लॉ सूट्स में डिफेंड करना, यानी कि कभी भी कंपनी के ऊपर अगर कोई केस वेस हो गया है तो कंपनी को डिफेंड करते हैं और लीगल कॉम्प्लिकेशन से कंपनी को बचाते हैं। देखो कितना सारा काम है जो एक एचआर के अंदर करना पड़ता है, तो कोई एक पर्सन तो नहीं कर सकता था, इसीलिए हमने पूरा एचआर डिपार्टमेंट बनाया जो ये सारी एक्टिविटीज। एचआरएम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कहां से निकल कर आया, ये पहले क्या था और आज कहां तक पहुंच चुका है। तो सबसे पहले तो क्या था, हमारे कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू हुई। जब बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू हुई तो लोग आने शुरू हुए काम करने के लिए। बहुत सारे लोग जब एक साथ काम करने लगे तो हमें लोगों को सिलेक्शन करना था, लोगों को अपने आप इन्वाइट करना था। तो हमें एक ये हुआ कि यार ट्रेड यूनियंस बनेंगी, ट्रेड यूनियंस बननी चाहिए। ट्रेड यूनियंस क्या होती है समझते हो ना आप, एक हेड होता है उनका और उनके अंडर बहुत सारी लेबर काम करती है। तो ट्रेड यूनियंस बननी शुरू हुई जिसने एक मीडिएटर की तरह काम किया ऑनर और वर्कर के बीच में। अरे वो मूवी देखी है कि आप लोगों ने, लाडला मूवी, अनिल कपूर वाली। अनिल कपूर और श्रीदेवी की मूवी नहीं देखी आपने, लाडला? यार देखो, कुछ अच्छी अच्छी पुरानी मूवीज देखो, उसके फिर एग्जांपल मैं कैसे दूंगी, नहीं तो, क्योंकि आजकल के जमाने की मूवीज तो मैंने देखी नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि अनिल कपूर एक फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, उस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, श्रीदेवी उस फैक्ट्री की मालकिन होती है। तो क्या होता है, अनिल कपूर ट्रेड यूनियन बनाता है जिसका लीडर बनता है वो। तो वर्कर की जो भी प्रॉब्लम होती है वो उस प्रॉब्लम को ऑनर तक पहुंचाता है। अब वो ये देखो, वो स्ट्राइक्स करते हैं, धरने पे बैठते हैं ताकि जो कंपनी है वो उनकी बात को मान जाए। तो पूरी जो वर्कर्स होते हैं वो सब नहीं जाते बात करने के लिए, वो एक लीडर जाता है सिर्फ बात करने के लिए। तो जो ट्रेड यूनियंस होती हैं वो, उसमें जो एक लीडर होता है वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है ऑनर और वर्कर्स के बीच में, ठीक है। तो वो स्टार्ट हुआ, जिसको हमने कहा कि आप कौन हो, हमारे लेबर वेलफेयर ऑफिसर हो। तो सबसे पहले इसको बोला जाता था लेबर रिलेशन ऑफिसर, ठीक है। फिर चेंज हुआ थोड़ा सा, फैक्ट्री सिस्टम जब शुरू हुआ तो हमें लगा कि यार एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो रिक्रूटमेंट करे, सिलेक्शन करे, कंपेंसेशन डिजाइन करे, इस तरीके का काम हमें काम करवाना है। तो उसके लिए हमने अपॉइंट किया पर्सनल ऑफिसर। पर्सनल ऑफिसर किसको अपॉइंट किया? पर्सनल ऑफिसर। पहले उसको पर्सनल ऑफिसर कहा जाता था, बाद में उसको पर्सनल मैनेजर कहा गया। काम वही था, लेकिन जिसको पहले हम लेबर रिलेशन ऑफिसर कह रहे थे उसको बाद में हमने क्या कहा? पर्सनल मैनेजर। पर काम सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, स्किल्स अपग्रेड हुए, अपडेट हुए, तो हमने सोचा कि यार अब हमें तो स्पेशलाइजेशन चाहिए। अब स्पेशलाइजेशन के लिए तो क्या होता है भाई, आपको सेपरेट करना पड़ता है फिर हर चीज को। तो हमने सेपरेशन किया, हमने कहा एक अलग से फंक्शन ही बना दो इसे। तो एचआर फंक्शन का डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से हमें फिर कौन रखने पड़े अपने यहाँ पर? एचआर मैनेजर्स रखने पड़े। तो यहां पर एचआर मैनेजर ने रिप्लेस कर दिया था किसको? पर्सनल मैनेजर को रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि अब हमें जरूरत थी स्किल डेवलपमेंट की। अब हम अपॉइंट ही ऐसे बंदे को करते हैं जिसकी एक्सपर्टाइज ही एचआर में हो, जो एचआर की पढ़ाई करके आया होगा उसे ही एचआर मैनेजर बनाएंगे हम, ठीक है। तो 3 तरीके से, 3 स्टेजेस से होकर गुजरा ये। पहले लेबर रिलेशन ऑफिसर आए, फिर पर्सनल मैनेजर और उसके बाद एचआर मैनेजर हमारा। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि ये सभी स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टाफिंग इज द इनहेरेंट पार्ट ऑफ एचआरएम, यानी कि एचआरएम के अंदर हम स्टाफिंग को परफॉर्म करते हैं।
और स्टाफिंग के अंदर ही बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं। स्टाफिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है लोगों को अपने यहाँ पे रखना, स्टाफिंग एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जिसके बारे में भी पूरी प्रोसेस हमने यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे इवोल्यूशन हुआ एचआरएम का? हमने आज से स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे।